दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेलगाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज आपके लिए लेके आए हैं कि जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। अभी तक आपने देखा था कि रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे, रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। लेकिन एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। ध्यान देना, रेलगाड़ी प्लेटफ़ॉर्म को पार करे आपने देखा होगा, तो प्लेटफ़ॉर्म स्थिर रहता था, लेकिन एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, अर्थात दोनों रेलगाड़ियाँ अगर चल रही हैं, तो इस कंडीशन पे कैसे हल करोगे? बहुत प्यार से लास्ट तक टिक जाइएगा, गारंटी हमारी है कि आप पढ़ाई में कितना भी कमज़ोर हैं, सारी बात आपके दिमाग में फ़ीड कर देंगे। तो चलिए, फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पर किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई कितनी है? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था यहाँ पे। सबसे पहला जवाब गोलू कुमार देव, अजीत कुमार, दीपू कुमार और बलेश्वर मुंडा, प्रीति साहनी, राकेश कुमार और वृंदा विश्वास जी ने। तो आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि करके आईडी है गुरुजी मीनार वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। तो बिल्कुल भाई सीक्वेंस में चल रहा है, सारी मैथ कराऊंगा, बेफिक्र रहिए आप। और उसके बाद यहाँ पे सर प्लीज अमन गुप्ता जी बोलते हैं ग्रुप डी के एग्जाम के पहले मैथ का सारा कॉन्सेप्ट करा दीजिए। बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले ही मैथ पूरा समाप्त हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। और रही बात ग्रुप डी वाली, तो ग्रुप डी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी करवाऊंगा, दूसरे चैनल पे जरूर चले जाइएगा। और यहाँ पे अभी कुमार सर क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन क्लास लाइए, बिल्कुल लाऊँगा भाई। और संत्य नारायण जी बोलते हैं यहाँ पे ग्रुप डी के लिए, भाई ग्रुप डी के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है, तो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। जितनी भी क्लासें हैं ये तो आपके लिए यूज़फुल ही हैं। दूसरे वाले चैनल पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी हमारी है। और यहाँ पे बीजगणित बिल्कुल भाई सारे कराऊँगा, बेफिक्र रहिए आप। चलो, अब हम बात करते हैं ना आज के क्वेश्चन की कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि ये कोई एक रेलगाड़ी है और ये दूसरी वाली रेलगाड़ी है, ध्यान देना, सही है? तो इस कंडीशन पे क्या है कि अगर ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे अगर इसकी चाल ए है और इसकी बी है, तो ये कंडीशन मैंने आपसे बताया था कि ये विपरीत वाली कंडीशन होती है। मतलब एक दूसरे की तरफ जब आ रही हैं, तो ये विपरीत कंडीशन है, तो इस कंडीशन पे चाल इनकी जुड़ेगी। और दोनों अगर एक साइड में जा रही हैं, इस साइड में मान लो ए इधर भी जा रही है, बी इधर जा रही है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए माइनस बी करोगे। एक साइड में कहीं भी अगर इस साइड में ए आ रही है और इधर ही बी आ रही है, तो यहाँ पे फिर ये कंडीशन क्या होती है, ए माइनस बी वाली होती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, बाकी कर लोगे, बेफिक्र रहिएगा। सवाल आएगा सामने, विद इन सेकंड करोगे। यहाँ पे देखो, पहला सवाल मैं लेता हूँ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 260 मीटर है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करें? सही है। अब ऐसे समझना भाई, ऐसे समझना, मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर ये मान लो कोई 2 ट्रेन है ऐसे, सही है? तो 2 ट्रेन जब एक साथ मिलेंगी इस तरीके से मिलेंगी, तो यहाँ तक चली तो आपस में बराबर हो गई और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तब ये एक दूसरे को क्रॉस कर पाएँगी। बात समझना। तो एक दूसरे को पार करने में इसको अपनी भी देखो, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो चलनी पड़ी और प्लस दूसरे वाले की लंबाई के बराबर भी दूरी चलनी पड़ी, तब ये पार हो पाई। बात समझ रहे हो? तो दोनों अगर 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो वो दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। बात समझ रहे हो? चलो यहाँ पे देखते हैं सवाल के माध्यम से। और मैंने बताया पूरा चैप्टर अगर पढ़ाया तो सिर्फ़ एक चीज़ बताया कि भाई एक चीज़ याद रख लेना कि चाल का हम समय के साथ में गुणा करते हैं, तो हमें क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। सही है? यहाँ पे। तो यहाँ पे दूरी क्या, जैसे आपने पिछले टाइप का पढ़ा था, तो वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ करके दूरी बनाते थे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे, दोनों ट्रेनों को जोड़ करके आप दूरी बना दो। सही है? मतलब पहली ट्रेन की लंबाई कितना, 250, सही है? और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना, 260। टोटल दूरी यही हो जाएगी, ये चीज़ याद रख लेना। सही है? और यहाँ पे देखो, समय ही निकालना है इसमें, तो समय तो हमें ऑलरेडी निकालना है। अब यहाँ पे चाल का हिसाब किताब करते हैं। देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों ट्रेनों की चाल है, ये 50 है और ये 52 है, ऐसे समझना। जरा परस्पर विपरीत, मैंने कहा जब विपरीत चलेंगे, विपरीत का मतलब ये इस तरीके से, सही है? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो विपरीत कहलाएगी। तो विपरीत के समय पे चाल क्या होगी, जुड़ेगी। सही है? अभी मैंने बताया कि जब विपरीत होगी तो चाल जुड़ेगी। इसकी चाल कितना, 50 और इसकी चाल कितना, 52, ये दोनों जुड़ जाएगी यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है?
और ये डाटा मीटर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या करोगे बोलो? आप कहोगे सर 5/18 भी कर दूंगा ये। ओके, सही है। चलो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अभी मैं 1-2 स्टेप लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। देखो 50 और ये कितना 52, ये कितना हो जाएगा? ये 102 हो जाएगा, गुणा ये 5/18 है आपके पास, सही है, और गुणा ये समय है आपके पास, और जब इसको आपने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा? देखो 25 25 25 50 और 60 यहाँ पे है, तो ये 510 हो जाएगा। इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आई ना? बोलो। और इतनी बात समझ में आई तो मन करे तो इसको यहीं पे काट दो, ध्यान देना, सही है। मन करे तो यहीं पे काट दो, और ना मन करे तो आप उधर ले जाके काटो। देखो यहाँ पे मेरे पास समय है, ऐसे समझना, मैं इधर भेज के बता दूं क्योंकि हर कंडीशन पे ये कटता नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास 510 है, तो जो नंबर इस साइड में बटे में है वो उधर जाएगा, तो कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा, सही है। और जो नंबर गुणे में है, देखो जो ऊपर है और जो गुणे में है, तो 102 और 5, यहाँ पे ध्यान देना, 102 और गुणा 5 ये नीचे आ जाएगा, ध्यान देना। इसको मैं यहीं पे काट सकता था, 18 छक्का 100, सही है। 18 से 102 यहीं पे काट सकता था, लेकिन उधर भेजना बताया क्योंकि हर कंडीशन पे कटता नहीं है, सही है। 108 होता है, लेकिन यहाँ पे कट जाता है, देखो 8 ये था, 2 से कट जाता, मैं छोटा कर लेता, लेकिन कोई नहीं। अब इधर देखो, हम क्या करेंगे, 102 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 100 से 5 बार, तो ये 5 बार में ठीक कट जाएगा, सही है। और ये देखो इस 5 से इस 5 को मैंने काट दिया, सही है। समय कितना बचा मेरे पास? सिर्फ 18 सेकंड बचा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो। अरे भाई कुछ नहीं करना, इतना इसको 4 स्टेप में मैंने इसलिए लिखा कि आपके दिमाग में ये बात जाए। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कम समझ में आया ना? मुझे मालूम है थोड़ा कम समझ में आया। अगले क्वेश्चन में पूरी कहानी समझ में आएगी, ऐसे देखना भाई। जल्दबाजी नहीं करना भाई, जब कोई चीज़ सीखते हो ना बहुत आराम से सीखते हो, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखना, कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ, सही है। पहले तो मुझे एक चीज़ मालूम है, क्या? मुझे यही मालूम है कि चाल गुणा समय और बटे में क्या, ओ सॉरी, बराबर क्या? दूरी। सिर्फ इतना मालूम है, इतना मैंने लिख लिया। चलो अब पढ़ता हूँ सवाल। 2 रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों की चाल है, सही है, की गति से विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 120 मीटर और 180 मीटर हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? सही है। भाई लंबाई क्या हो जाए, उनकी दूरी क्या हो जाएगी, कितने समय में पार करेंगी? तो दूरी क्या हो जाएगी आप बताओ, ये बताओ। 120 मीटर और ये 180 मीटर टोटल। चलो मैं यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ, भी डायरेक्ट करूंगा, लेकिन अभी लिख देता हूँ 120 मीटर और प्लस क्या, 180 मीटर, दूरी तो ये हो जाएगी, सही है। दूरी यहाँ पे क्या करें, समय। देखो समय आपको यहाँ पे निकालना है, समय निकालना है भाई, समय कह रहा है ना यहाँ पे, कितने समय पार करेंगी। चाल इनकी क्या हो जाएगी, देखो सापेक्ष चाल, अगर वो विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। और जुड़ेगी तो यहाँ पे 54 और 36, ध्यान देना, 54 और प्लस 36, ये दोनों आप जोड़ोगे, और ये किलोमीटर में है, तो अभी इसको 5/18 भी करोगे गुणा, सही है, कर लिया। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गया। तो 54 और 36 कितना, देखो 90, और गुणा ये 5/18 और गुणा समय, और यहाँ पे इसको जोड़ा आपने कितना, तो ये हो गया 300, ध्यान देना। अब मैंने कहा कि आप इसको उधर भी ले जा सकते हो, इसको यहीं भी काट सकते हो। देखो 18 से कट जाएगा पूरा, तो 18 पंजे कितना, 90, सही है। यहाँ पे देखो 5 गुणा 5, तो 5 गुणे 5 कितना, 25, और 25 उधर भी जा सकता है, ध्यान देना। देखो समय बराबर करोगे तो ऐसे, ध्यान देना, देखो इधर है 300 और इधर 5 गुणे 5 नीचे है आपके पास, 5 गुणे 5, देखो 5 से काटा आपने, देखो 5 छक 30, 6 और 1 जीरो, ये कट गया, और इससे काटा कितनी बार में, 12 बार में पूरा कट गया। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया। बहुत आराम से आप कर लोगे। बोलो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आएगी, बहुत प्यार से आप कर लोगे। हाँ, सवाल में थोड़ा-सा चेंजेस होता है, यहाँ पे ध्यान देना। क्या? तो देखो यहाँ पे समय पूछ रहा है, समय यहाँ भी पूछ रहा है। एक बार इस सवाल को भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा-सा बदलाव वाले पे चलते हैं। एक बार ऐसे देखना, कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो बदलाव यहाँ पे क्या आएगा, लंबाइयाँ 110 मीटर और 190 मीटर हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हों, बदलाव आपको समझ में आया? सही है। भाई हमें अभी भी पता है क्या, सिर्फ एक ही चीज पता है क्या, कि चाल का हम गुणे के साथ गुणा करते हैं समय के साथ, तो हमारे पास क्या आती है, दूरी आती है। और दूरी मैंने कहा है कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी को क्रॉस कर रही है तो दूरी उस टाइम पे दोनों की लंबाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो लंबाई कितनी, देखो यहाँ पे लंबाइयाँ 110 है और यहाँ पे लंबाई कितना है, 190। क्या मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे। चलो मैं डायरेक्ट जोड़ता हूँ। दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, सही है। निकालना क्या है, समय निकालना है। यहाँ पे हमको समय निकालना है, ओके, और गुणा। अब इस कंडीशन पे क्या करोगे भाई, देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है।
अगर विपरीत जाएगी तो जोड़ोगे, लेकिन अगर एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल को घटाओगे, सही है? यहाँ पे देखना एक बार बड़े ध्यान से कि यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इस कंडीशन पे क्या करोगे? चाल को घटाओगे और घटाओगे तो यहाँ पे पहले की चाल कितना है? सही है? एक की चाल है 72 देखो, आपस में घटाना है, ज़्यादा वाले की मैं पहले लिख लेता हूँ 72 माइनस 36 सही है? ये मैंने घटा दिया ये। लेकिन अभी ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये 5/18 कर देंगे। इतनी बात समझ में आई ना? बोलो। अब ये हो गई तो 72 माइनस 36 कितना? बचा 36 गुणा 5/18 और गुणा क्या? समय। यही बराबर है क्या? 300 के। सही है? भाई देखना, देखो 18 से काटा कितनी बार? 2 बार। सही है? और 2 पंचे 10। अब देखो 2 पंचे 10 यहाँ पे देखो 2 पंचे 10 मतलब इधर मेरे पास 10 है। 10 गुणे समय, तो 10 उधर भेजोगे तो बटे में जाएगा। उस 10 से इसको काटोगे तो 10 तीन 30 30 मतलब समय हमारा डायरेक्ट क्या निकल के आएगा? 30 सेकंड निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो। बोलो सही है? भाई जब आप एक बार समझ जाओगे तो लिखने वाले स्टेप अपने आप कम हो जाएँगे। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे मैं क्या करता देखो 18 दूना 36 यहाँ पे 10 गुणा समय बराबर 300 तो समय बराबर 300 बटा 10 करता। जब आप फ्लो में लगाने लग जाओगे ना तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट लिखोगे। सही है? भाई एक क्वेश्चन में देखता हूँ, देखना ऐसे लगाना आपको, ऐसे देखना ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। दोनों की लंबाइयाँ कितना है? 140 मीटर और 160 मीटर हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं। इस बात पे ज़रूर गौर करना कि वो विपरीत जा रही हैं कि वो एक ही दिशा में जा रही हैं। और हमको एक ही चीज़ मालूम है, क्या? कि भैया चाल का हम समय के साथ गुणा करते हैं, तो क्या निकलती है? दूरी निकलती है और पूरा चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो, लगभग चैप्टर खत्म हो गया, एक लाइन ही हमने लिखा है। सही है? अब दूरी क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर दोनों ट्रेनों की लंबाई तो एक की लंबाई कितना जी? 160 और एक की 140 तो दूरी कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। ध्यान देना देखो कैसे लग रहा है, सही है? अब ये बताओ कि चाल एक की 45 किलोमीटर और एक की 65 किलोमीटर, सही है? तो 45 किलोमीटर और 65 किलोमीटर जोड़ना है कि घटाना है? भाई एक ही दिशा में जा रही हैं, तो घटाना है। तो 65 में से 45 घटाओगे कितना? बोलो? 20 आएगा ना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो चाल हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल लो 5/18 कर लो मीटर पर सेकंड में और यहाँ पे हमें समय ही निकालना है। ध्यान देना, देखो बड़े आराम से निकाल लोगे। डायरेक्ट आप समय निकालो, सही है? और समय निकालोगे तो मैंने कहा कि देखो इधर 300 है, सही है? इस 18 को उधर भेजो, गुणा में जाएगा, सही है? और देखो 20 गुणे 5, सही है? यहाँ पे 20 गुणा 5 मैंने ये कर लिया। इतनी बात समझ में आई? सही है? देखो यहाँ पे कर लिया मैंने काटा बड़े आराम से। देखो आप चाहो तो 1 0 से यहाँ पे मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया। 2 से काटा कितना? 15 बार में ये कट गया, सही है? देखो 5 से काटा 3 बार में ये कट गया। 18 तियाई 54 समय जो हमारा निकल के आया, वो निकल के आया 54 सेकंड, सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो एक ऑप्शन मैं और डाल देता हूँ 54 सेकंड का, सही है? तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से कर लोगे, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है? भाई 65 में से देखो देख लो कहीं गलत तो नहीं है क्योंकि ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये होता है कि हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गया हो। तो कोई नहीं 65 में से 45 आपने घटाया, सही है? चलो 20 हो गया। 20 गुणा हाँ, इसको 5/18 सही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे गलत है, ठीक है? और कहीं गलत भी होगा तो भाई गलती करना इंसानी स्वभाव होता है, हमसे हो सकती है गलती, ऐसा नहीं है कि हमसे कभी गलती नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। चलो, अब आपने अगर वीडियो अच्छे से देखी है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे के जाना और ये सवाल आपके सामने ये आप पे ध्यान देना कि इस सवाल को देखना कि 2 रेलगाड़ियाँ ऐसे समझना, 2 रेलगाड़ियाँ 74 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति ऐसे, सही है? 74 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। लंबाइयाँ हैं 350 मीटर और 250 मीटर। यदि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? मुझे लगता है कि इसका जवाब आप बहुत आसानी के साथ में दे देंगे, सही है? तो इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता दूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, तो दोनों चैनल पे जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं ना, पूरा का पूरा पीडीएफ और सारी क्लास वहाँ पे डाली जाती है, सारा इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। तो जुड़ जाएँगे तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और बेहतरीन लगी है तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा अपने नाम के साथ में क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका जवाब आपके सामने हो। तो मेरे दोस्त वीडियो को जाते-जाते लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।